नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। सीएम योगी ने सहारनपुर के देवबंद में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी है। सीएम योगी ने पहले की सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि पहले की सरकार में दंगाई और आतंकियों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था। सीएम योगी ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे, उन्हें मालूम है कि अब अगर बेटियों के लिए खतरा पैदा किया तो उसका अंजाम भी उन्हें भुगतना होगा। सीएम योगी ने कहा कि आज आपकी ताकत उन लोगों को नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर चुकी है जो लोग राम भक्तों पर गोली चलवाया करते थे। पिछली सरकार बाबा साहेब का अपमान करने का काम कर रही थी। हमारी सरकार ने बाबा साहेब को सम्मान दिया। मोदी जी ने बाबा साहेब के 5 स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि पहले की सरकार आतंकियों के मुकदमे वापस लेती थी। हमारी सरकार आतंकियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रही है। अलीगढ़ को सीएम योगी की सौगात। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद को 7,000 करोड़ की लागत की विद्युत परियोजना की सौगात दी है। अलीगढ़ में सीएम योगी ने कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में बिजली की समस्या थी, अब अलीगढ़ में पावर हाउस में निर्बाध बिजली मिलने वाली है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पहले दंगे होते थे मगर अब तस्वीर बदल चुकी है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को भी घेरते हुए विकास कार्यों को लेकर काफी हमलावर रहे। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 4,000 से ज्यादा केस सामने आए। इसी बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला। वीकेंड कर्फ्यू इसी हफ्ते से लागू होने वाला है। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहा करेगा। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे केसों को देखते हुए डीडीएमए की बैठक हुई और इस दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा हुई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में वीकेंड पर कर्फ्यू रहेगा। लोग बाहर न निकलें, सिर्फ जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। सभी सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी कर्मचारियों को ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। वहीं प्राइवेट ऑफिस में भी 50% वर्क फ्रॉम होम रहेगा। बसें और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेगी, लेकिन मास्क के बिना यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 4,099 नए मामले सामने आए। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 6.46% है। बरेली में कांग्रेस की मैराथन में भगदड़। इस दौरान कई छात्राएं दब गई, कई छात्राएं घायल। मैराथन में भीड़ ज्यादा होने के चलते हादसा हुआ है। प्रियंका गांधी की ओर से दिए गए नारे में लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
कोरोना काल में मायावती का बड़ा फैसला, जूम और सोशल साइट्स से ही करेंगी चुनाव प्रचार। कोविड संक्रमण बढ़ने पर बीएसपी चीफ मायावती ने जूम और हाई डेफिनेशन यानी एचडी रैली के लिए तैयारी पूरी की। बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान, कहा अखिलेश यादव से हमारा गठबंधन हुआ है, जल्द मैं और अखिलेश एक मंच पर आएंगे। शिवपाल यादव ने कहा, हमने बिना शर्त गठबंधन किया, अखिलेश यादव से दिल मिले हैं तभी गठबंधन हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 2 दिन का अयोध्या दौरा, 8 और 9 जनवरी को अयोध्या में रहेंगे अखिलेश यादव। आठ जनवरी को अयोध्या में रुकेंगे अखिलेश। अयोध्या में अखिलेश यादव की होगी विजय रथ यात्रा। प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा तय, 9 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर आएंगी प्रियंका गांधी। श्रीनगर और अल्मोड़ा में प्रियंका गांधी करेंगी चुनावी रैली। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी वाड्रा 9 जनवरी को 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। केस ग्रुप पर आईटी का छापा, बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर आईटी का छापा। अखिलेश के करीबी हैं बिल्डर अजय चौधरी। नोएडा, दिल्ली, आगरा के ठिकानों पर आईटी का छापा। तकरीबन 40 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। आगरा के जूता व्यापारियों पर आईटी रेड। आगरा में 3 लोकेशन पर आईटी की छापेमारी। 300 एक्सपोर्टर पर आयकर की छापेमारी। समाजवादी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं ये तमाम जूता व्यापारी। मन्नू अलग, मानसी चंद्रा, विजय आहूजा के यहां पर छापेमारी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मनोज तिवारी ने ट्वीट करके जानकारी दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी, होम आइसोलेशन में हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि फिलहाल कोरोना के हल्के लक्षण हैं, साथ ही संपर्क में आए हुए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। यूपी में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। हरदोई के एसपी अजय कुमार को मिली प्रयागराज की कमान। राजेश द्विवेदी बने एसपी हरदोई। प्रयागराज में तैनात डीआईजी एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में तैनात ओपी सिंह बने एसपी अभिसूचना मुख्यालय। देश में बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा है कोरोना का ग्राफ, साथ ही लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे के दौरान 37,379 नए केस सामने आए। 123 लोगों ने दम तोड़ दिया। नई दिल्ली में 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 5,481 नए मामले सामने आए। राज्य में अब संक्रमण की दर 8.37%।
दिल्ली में 24 घंटे के दौरान 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। 1575 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य के अस्पतालों में 531 मरीज भर्ती। दिल्ली में करीब 7 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना मामले हैं। इससे पहले 16 मई को कोविड के 6,456 केस सामने आए थे। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण की दर 8.37% है। वहीं पूरे देश में इस महामारी के चलते अब तक 4,81,893 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार जोरों पर है। देश में अब तक रिकॉर्ड 145 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण किया जा चुका है। महाराष्ट्र में एक बार फिर सबसे तेजी के साथ कोरोना फैलता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 11,877 नए मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 9 मरीजों की जान चली गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,41,542। महाराष्ट्र में कोरोना के 11,877 मामलों में से 7,792 मामले सिर्फ मुंबई से सामने आए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली किट को मंजूरी दी है। ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली किट को टाटा मेडिकल ने तैयार किया है। इसका नाम ओमिश्योर है। ओमिक्रॉन के मामले में दिन ब दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भारत में अब तक कुल 1,892 मामले सामने आए। महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। अब तक 639 लोग डिस्चार्ज हुए। ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 131 देशों में फैल चुका है। कई देशों में हालात बेहद चिंताजनक है। कई राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। दिल्ली, मुंबई, बिहार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी तीसरी लहर आने की बात कह चुके हैं। देश के 10 बड़े शहरों में हफ्ते भर में ही नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। नए मामले दिल्ली में 10 तो मुंबई में 8 गुना। दिल्ली एनसीआर में ठंड प्रदूषण में बढ़ोतरी। 5 जनवरी को दिल्ली में बारिश की संभावना। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के साथ साथ बारिश का अनुमान है। बारिश बंद होने के बाद एक बार फिर से ठंड में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली में बीते दिन न्यूनतम पारा सामान्य से 2 डिग्री कम। वहीं दिल्ली एनसीआर में 5 जनवरी से हफ्ते के अंत तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। बारिश का अनुमान लगाया गया। हाथरस के सिकंदर राव की प्रदर्शनी में एक युवक ने न सिर्फ रंगबाजी दिखाई बल्कि वहां पर फायरिंग भी की। प्रदर्शनी में ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बुलंदशहर में स्याना हिंसा मामले में मुख्य आरोपी योगेश राज की जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी योगेश राज को 7 दिन में सरेंडर करने का निर्देश दिया। आरोपी ने स्याना थाना क्षेत्र में तत्कालीन थाना इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या की थी। योगेश राज को 9 महीने जेल में रहने के बाद मिली थी प्रयागराज हाई कोर्ट से जमानत। आगरा में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। युवक की हत्या कर फरार चल रहा मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। थाना इत्माउद्दौला क्षेत्र का मामला।
गोंडा में पुलिस अधीक्षक अपराधियों के खिलाफ अभियान निरंतर जारी, 3 शातिर अपराधियों को कर दिया जिला बदर। अपराधी विजय वर्मा, अनिल वर्मा और प्रदीप यादव को गुंडा एक्ट के तहत किया जिला बदर। एसपी ने अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध दिए कड़े कार्रवाई के निर्देश। शामली में एक ही गांव में 2 युवकों की हत्या से हड़कंप, दोनों को गांव में अलग अलग जगह पर गोली का आरोपी ने हत्या करके जमीन में भी दबाया। सगे भाइयों पर दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लगा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन, खटीमा में विजय संकल्प यात्रा समाप्त हुई। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। जोशीमठ में पीएम फसल बीमा योजना 6 गुना मिलने से किसानों में उत्साह देखा गया है। इस दौरान किसानों ने पीएम मोदी की तारीफ की। जोशीमठ के करीब 1180 प्रगतिशील किसानों को 2020 की बेमौसम ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा के चलते हुए फसल नुकसानों को देखते हुए 6 गुना बीमा क्लेम मिला। अरविंद केजरीवाल की घोषणा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पलटवार किया है। कहा कि सिर्फ घोषणा करने से पार्टियां नहीं बन जाया करती। उत्तराखंड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चुनावी वादों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सिर्फ घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता। जिला कांग्रेस कमेटी पौड़ी की ओर से प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों का कहना है कि पूरे देश और प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है। जिला कांग्रेस कमेटी पौड़ी की ओर से जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 5 साल पूरे होने पर 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किया जाएगा। डोईवाला विधानसभा में भी पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में बड़ी एलईडी लगाकर सरकार के 5 साल के कार्य जनता के सामने विस्तार से रखे जाएंगे। डोईवाला में गन्ना किसानों ने गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर शुगर मिल गेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन स्थल पर ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए दिखाई दिए। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मिल अधिकारियों ने किसानों को उनका भुगतान जल्द से जल्द कराने का आश्वासन दिया। चमोली जिले में 194 विद्यालयों में टीकाकरण कार्य करवाया जाएगा। इस अभियान को पूरे जिले में 27,000 से ज्यादा बच्चों का लक्ष्य रखा गया। अभियान के दौरान सभी लाभार्थियों को कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा के साथ साथ ऑन स्पॉट पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मसूरी में बीजेपी नेता शौर्य डोभाल ने विजय संकल्प यात्रा को रवाना किया। विजय संकल्प यात्रा मसूरी से टिहरी के लिए रवाना। साथ ही बीजेपी नेता शौर्य डोभाल और अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद आर्य मसूरी शहीद स्थल पहुंचे और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। पेट्रोल डीजल की कीमत में आज भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। आज भी कीमत स्थिर है। बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में अब भी पेट्रोल 100 रुपए के पारी बना हुआ है, जिससे लोग काफी परेशान। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, डीजल का मूल्य 86 रुपए 67 पैसे। आगरा में पेट्रोल 95 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर, डीजल 86 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर में है। गाजियाबाद में पेट्रोल 95 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर। नोएडा में पेट्रोल 95 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 86 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर है। लवर्स आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने केन्या में वाइल्ड लाइफ के बीच अपने नए साल को प्रकृति के नजदीक बिताया है।
ये तस्वीर लग्जरी सफारी क्यूरेटर लीजा ने शेयर की है। उन्होंने फोटो शेयर कर आलिया और रणवीर के साथ बिताए अपने पल साझा किए। अभिनेता प्रेम चोपड़ा कोविड पॉजिटिव पाए गए, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनू सूद लोगों की मदद के लिए एक बार फिर से आगे आ चुके हैं। ट्वीट करके कहा, मेरा फोन नंबर आज भी वही। अपनी मां की जयंती पर भावुक हो गई हेमा मालिनी। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की। कटरीना कैफ के देवर सनी कौशल ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर की, जिस पर उनकी भाभी कटरीना ने वाइब है कमेंट किया। सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की और लिखा, पहाड़ों को बहुत मिस कर रही हूं। एकता कपूर कोरोना पॉजिटिव हैं, इसकी जानकारी उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर दी। फरहान अख्तर और शिवानी दांडेकर मार्च 2022 में शादी कर सकते हैं। दोनों मुंबई में ही शादी के बंधन में बंधेंगे। अजय देवगन की बेटी निशा देवगन ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वो ब्लैक ड्रेस में काफी बोल्ड अंदाज में है। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।